हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम खस्सी शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये तो हमें पहले से ही पता था कि आज के दिन तो भाई बियर वाले तो पूरी तरीके से रेडी है कि बाजार में तो लाल रंग यहाँ पे फैला ही देना है। पर कितना, उसी चीज़ का बस हम यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि मतलब भाई कितना डैमेज यहाँ पे करेंगे। एक थोड़ा सा होप था कि मॉर्निंग को देखेंगे कि गिफ्ट निफ्टी में क्या कोई रिकवरी के संकेत है, जिस चीज़ के चलते क्या कुछ डैमेज कंट्रोल हो जाए। बट ओवरऑल अगर देखा गया तो डैमेज तो इतना बड़ा था जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था फ्राइडे के रात को ही। 350 पॉइंट से ज़्यादा निफ्टी मतलब गिफ्ट निफ्टी नीचे आया था। सो ये ऑलरेडी बियर वालों को कॉन्फिडेंस दिया था कि बाजार को क्या करना है, गैप डाउन ही खुलाना है, और वही चीज़ें हो गई। सेंसेक्स की बात करें, अच्छी खासी पिटाई हो गई, अप्रॉक्सीमेटली 1% डाउन। निफ्टी की भी अगर बात करें तो वेल एक्सपेक्टेड चीज़ थी कि अच्छी खासी गिरावट होगी, तो 1% गिराई है। एंड जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि हाँ भाई गैप डाउन ही होगा, तो काफ़ी अच्छा खासा गैप डाउन हमें देखने को मिला। फिर उसके बाद अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। ठीक है, ये काफ़ी बार हमने देखा है कि बाजार में पहले से ही मतलब मार्केट पहले ही ऐलान कर देता है भाई कि हम गैप डाउन ही खुलने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने काफ़ी बार देखा है कि यूजुअली फिर बाजार में एक अच्छी रिकवरी आती है, वही हो रहा था। पर बाद में यहाँ पे हम देख सकते हैं दोस्तों, अगेन वो रिकवरी ज़्यादा टिक नहीं पाई एंड अगेन मार्केट उसी दिशा में आके रुक गया। मतलब ओवरऑल हम कह सकते हैं दोस्तों, जो डैमेज होना था भाई वही हुआ। ठीक है, 250 पॉइंट की गिरावट, 1% की गिरावट। एंड डोंट फॉरगेट, हम ऑलरेडी यहाँ पे ऊपर से नीचे ही जा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों का लगता होगा कि भाई इत्तू से क्या होता है, भाई वो इत्तू सा करके वो ओवरऑल अगर हम टोटल करेंगे तो हम कहाँ से कहाँ आ गए। ठीक है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि आज के दिन मतलब अगेन सेम वही चीज़ कि बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो ज़रूर यहाँ पे डैमेज हुआ होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है किसी का, या फिर अगर किसी का हुआ है, आप ज़रूर चाहो तो आप बता सकते हो भाई आज के दिन आपके पोर्टफोलियो की हालत क्या थी, कितना प्लस था या फिर कितना माइनस था। बिकॉज जहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो लाल ही रंग देखने को मिला था। ठीक है, कहीं पे कम, कहीं तो ज़्यादा। ठीक है, एंड खास करके अगेन हम कह सकते हैं कि जो छोटे साइज़ की कंपनियाँ, मतलब मिड साइज़ की कंपनीज की बात करें, मिड कैप की बात करें, स्मॉल कैप में हमें ज़्यादा डैमेज यहाँ पे देखने को मिला, मिड स्मॉल में। ठीक है, देन माइक्रो कैप की भी अगर बात कर ले, अच्छा खासा डैमेज था। सेक्टर वाइज भी अगर बात करें तो हर जगह पे काफ़ी डिफेंस मतलब काफ़ी डिसेंट डैमेज हमें देखने को मिला था। सिर्फ डिफेंसिव थोड़ा सा अगर मतलब कम डैमेज रहा तो वो एफएमसीजी में थोड़ा सा था एंड फार्मा में था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बाकी जगह पे हम कह सकते हैं अच्छी खासी पिटाई हमें देखने को यहाँ पे मिली थी। हेल्थ केयर में थोड़ा बहुत हरा रंग देखने को मिल गया, बाकी किधर भी अगर आप हरा रंग ढूंढने जाओगे तो मिलेगा भी नहीं। तो इसलिए बहुत सारे लोगों का पोर्टफोलियो भी आज के दिन काफ़ी अच्छी तरीके से लाल रंग में रंगाई होगा। एंड इसी चीज़ में एक और बैड न्यूज़ आ गई। ठीक है, जो कि हर किसी को यहाँ पे पता ही है। एंड कहाँ से वो बैड न्यूज़ आई तो आपको बताइए, मिडल ईस्ट से। मतलब अगेन यहाँ पे बेयर वालों का कॉन्फिडेंस और 4 गुना बढ़ गया कि भाई एकदम कॉन्फिडेंस के साथ मार्केट को यहाँ पे तोड़ना ही है। अब मिडल ईस्ट की हम जब भी बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमारे सामने अब यही चीज़ आ जाती है कि किसने किसके ऊपर अटैक किया। अमेरिका ने ईरान के ऊपर किया कि ईरान ने अमेरिका के ऊपर किया। तो इस वक्त यहाँ पे अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध नहीं, तो अगेन उनके जो पुराना जो एक दूसरे के साथ अटैक करने वाले जो है, मतलब इजराइल एंड ईरान, इनके बीच में सिचुएशन काफ़ी गंभीर हो गई। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों, जो आई गेस 4-5 अप्रैल के आसपास, अप्रैल मंथ में जो सीज फायर हमें होते हुए देखने को मिला था, उसके बाद बहुत बड़ा सीरियस अटैक। ठीक है, छोटे मोटे अटैक तो होते रहते भाई, वो एरिया ही वैसा है, डिस्टर्ब तो चलता ही रहता है वहाँ पे। बट सीरियस अटैक की बात करें तो हमें फिलहाल देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो आप कहोगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, तो एग्जैक्टली मतलब देखिए, अगर हम बात कर ले, ये रहा इजराइल, ठीक है, चलो ये रहा ईरान, ठीक है, एंड अगर हम यहाँ पे बात कर ले हिजबुल्ला, आपने सुना ही होगा, लेबनान तो सुना ही होगा। तो अगेन ये तो कभी स्पष्ट होता ही नहीं है। स्पष्ट क्या होता नहीं है कि देखिए एक दूसरे के ऊपर ये अटैक करते हैं एंड फिर हमेशा इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर ही डालते हैं। कि अगर आप इजराइल को पूछोगे कि भाई आपने क्यों हिजबुल्ला के ऊपर अटैक किया, लेबनान के ऊपर, तो वो कहेंगे कि उन्होंने पहले अटैक किया था। आप हिजबुल्ला को पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं भाई इजराइल ने पहले अटैक किया था। तो ये चीज़ें कभी कंफर्म ही नहीं हो पाती है। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि यहाँ पे इस वक्त जो अटैक यहाँ पे हुआ है, मतलब अगेन सेम चीज़, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक किया। बट इजराइल ने जो अटैक किया हिजबुल्ला के ऊपर, काफ़ी ब्रूटल अटैक किया, काफ़ी ज़ोरदार अटैक किया। एंड आपको पता ही है हिजबुल्ला एंड ईरान, इनके बीच में बहुत अच्छे, मतलब आप कह ही सकते हैं दोनों एक ही है। ठीक है, एक साथ ही यहाँ पे लड़ते हैं। एंड ईरान ने इसके पहले भी ये चीज़ें कही है कि हिजबुल्ला के ऊपर अटैक मतलब ईरान के ऊपर ये अटैक माना जाएगा। एंड जैसे ही इजराइल ने हिजबुल्ला के ऊपर बड़ा अटैक किया तो ईरान ने यहाँ पे क्या कर दिया, यस, इजराइल के ऊपर मिसाइल दाग दिया। या इससे रिलेटेड आपको वीडियो फुटेज भी खुद ईरान ने रिलीज़ कर दिए। ईरान ने क्या कर दिया भाई, इजराइल के ऊपर ही मिसाइल यहाँ पे दाग दी। अब उसमें से बहुत सारे वो इंटरसेप्ट किए, कुछ गिर गई, वो तो चीज़ें चलती रहती है। बट इसके बाद क्या होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे फिर इसराइल की ओर से
भी जवाब आएगा। तो इसराइल ने भी बहुत सारे एयर स्ट्राइक किए, उन्होंने 3 बड़े बड़े एयर स्ट्राइक किए। किसके ऊपर? ईरान के ऊपर। सो मतलब क्या है दोस्तों कि बहुत मुश्किल से जो एक एरिया थोड़ा बहुत यहाँ पे शांत यहाँ पे हुआ था, ठीक है, मतलब बातों बातों में तो चलो डील नहीं हो रही थी, बट कोई सीरियस अटैक तो नहीं हो रहा था। तो एक दूसरे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सीरियस अटैक यहाँ पे होने लग गए। एंड अगर आप सोचोगे कि इसमें ट्रम्प क्या कर रहे हैं, तो ट्रम्प क्या ही करेंगे भाई, दोनों को अपील कर रहे हैं कि भाई इसराइल एंड ईरान दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक ना करो। अभी ऑब्वियसली ईरान तो इनकी थोड़ी ना सुनेगा, तो ट्रम्प अमेरिका का साथी कौन है? इसराइल। तो फिलहाल तो हम कह सकते हैं ट्रम्प यहाँ पे नेताओं को ही बता रहे हैं कि आप ईरान के ऊपर स्ट्राइक मत करना, हम तो जल्द से जल्द मतलब पीस डील के काफ़ी करीब है, ठीक है। ये तो अब हम कब से सुन ही रहे हैं कि हम काफ़ी करीब है, काफ़ी करीब है। पर मेजर पॉइंट यहाँ पे क्या है दोस्तों कि यस, इसराइल यहाँ पे अब सुनने के मूड में ही नज़र नहीं आ रहा है, बिंदास, क्योंकि वो उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं तो ये भी अटैक कर रहे हैं। और टेंशन का जो मीटर है दोस्तों, वो टेंशन का मीटर अब यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों अगर हम हमारे भारत देश की भी बात कर ले तो उन्होंने भी यहाँ पे वार्निंग, मतलब फ्रेश हम कह सकते हैं दोस्तों, एडवाइजरी भी, ट्रैवल एडवाइजरी उन्होंने जारी की है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि अगर आप ईरान जाने का प्लान कर रहे हो तो भाई कैंसिल कर देना। एंड अगर आप ऑलरेडी ईरान में हो, ठीक है, तो वहाँ से जितना हो सके इमीडिएटली ईरान को छोड़ देना। यस, ये एक नई हम कह सकते हैं फ्रेश एडवाइजरी हमारा जो एम्बेसी है उन्होंने फिलहाल तो यहाँ पे दी है। अवॉइड द ईरान ट्रैवल एज वेल एज एग्जिट इमीडिएटली, क्योंकि पता नहीं फिर अभी ये जो चीज़ें हैं वो और ज़्यादा एस्केलेट यहाँ पे हो सकती है। एंड अगर सिचुएशन काफ़ी गंभीर हुई फिर आपको पता ही ये चीज़ों मतलब वापस वो मतलब जो एयर स्पेस रहता है वो टोटली बंद हो जाता है, फिर ट्रैवल मोड जो रहता है वो काफ़ी मतलब लोगों को निकालना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए जितना हो सके यहाँ पे इंडिया ने ही, मतलब हम लोगों ने पहले ही यहाँ पे बता दिया भाई इन चीज़ों को अवॉइड कर लो और जितना जल्द से जल्द हो सके वहाँ से निकलो। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन मतलब वही जो चीज़ें चल रही थी कि मिडल ईस्ट को लेकर कि टेंशन पहले ही चल रहा था, बट अच्छी बात क्या थी कि बीच में तो एटलीस्ट चीज़ें रुक गई थी, ठीक है, अटैक विटैक तो नहीं कर रहे थे, निगोशिएशन वाली खबरें आती थी जाती थी, अलग अलग चीज़ें, मतलब बातों बातों में चीज़ें होती थी। एंड अगर अटैक भी हुआ तो चलो कंपैरेटिवली थोड़ा सॉफ्ट अटैक होता था, कंपैरेटिवली मैं कह रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो अटैक होता ही था कि ड्रोन से अटैक करें, मिसाइल से, बट सीरियस अटैक नहीं। बट अभी यहाँ पे अगर देखा गया तो ये अटैक काफ़ी ब्रूटल, काफ़ी सीरियस देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर सीरियस अटैक्स अगर होने लग गए तो अगेन वो चेन बन जाती है और उसको रोकना फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एंड इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता ही है कि हम लोगों के लिए बैड न्यूज़ मतलब क्या रहता है? क्रूड ऑयल अगेन यहाँ पे भागने के लिए तो रीज़न चाहिए होता है, इतना अच्छा रीज़न मिल गया है तो 4-4.5% आप देख सकते हो। मर्बन क्रूड 3.5% आसानी से यहाँ पे भागते हुए देखने को मिल रहे हैं। ऑलरेडी 90 पे क्रूड रहना यहाँ पे हालत ख़राब हो चुकी है। एंड ऊपर से इस प्रकार की सिचुएशन यहाँ पे बनना ये और ज़्यादा दिक्कतें क्रिएट करेगी ही करेगी। इसमें कोई बहुत अच्छी खबर तो है नहीं, ठीक है, ये तो खराबी चीज़ है। मतलब कोई भी मतलब चीज़ अगर बियर वालों के फेवर में हमें नज़र आ रही है, ठीक है, बुल वालों के लिए तो कुछ यहाँ पे है नहीं जिस प्रकार की चीज़ें। और अगर ये चीज़ें ऐसी एस्केलेट हुई तो वापस सेम वही चीज़ कि ये चीज़ें वापस 3 डिजिट में आना, मतलब अब क्या ही बचा है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली हम कह सकते हैं सिचुएशन को ख़राब ही करेगा। एंड अगेन क्रूड गिरेगा तो हमारा रुपी यहाँ पे गिरेगा। एंड अगेन हम देख सकते हैं रुपी जो 94 पॉइंट समथिंग आया था वो वापस 95 पॉइंट समथिंग आ चुका है। सो फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो ही जाती है। कौन सी? कि अगर ऑयल इतना ज़्यादा ऊपर चला गया तो हिडन मैसेज क्या है? यस, अगेन पेट्रोल डीजल के दाम यहाँ पे बढ़ सकते हैं। इनफैक्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि पेट्रोल डीजल के दाम आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि और यहाँ पे बढ़ेंगे, ठीक है। इतने से यहाँ पे नहीं होगा, जिस प्रकार की सिचुएशन है काफ़ी मुश्किल रहेगा, ये और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सकते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा गैस के दाम वापस दोबारा बढ़ गए। कुकिंग गैस की बात करें, कल भी हम लोगों ने देखा, कल ही एक अनाउंसमेंट किया था 29 रुपीज़ से यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो ये चीज़ें जितनी लंबी चलेगी ये और ज़्यादा हमें मतलब महंगाई कैसे यहाँ पे बढ़ने वाली है आप इसका अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। एंड इन्फ्लेशन का डेटा भी खराब आएगा ही आएगा, इन्फ्लेशन बढ़कर आएगा। आरबीआई ने भी फोरकास्टिंग करके रखा हुआ ही है। एंड इस चीज़ का अल्टीमेटली आउटकम क्या है? रेट कट भूल जाओ। रेट कट अब मैं ऑलरेडी बोल चुका भाई, ये पूरा साल ही भूल जाओ, ठीक है, सपना ही नहीं देखना चाहिए। इवन दो जंग रुक भी गई ना तो आरबीआई रेट कट की ओर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इस चीज़ के जो इम्पैक्ट रहेंगे, ये जो भी ये रायता फैलाया उन्होंने, ठीक है, ये लंबी अवधि तक चलने वाला है, ठीक है। मतलब इन्फ्लेशन भड़कता एकदम क्विकली है बट उसको शांत करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो की अगर हम बात करें, वर्स्ट केस सिनेरियो कि अगर क्रूड अगर एकदम ही, जैसे कि कुछ रिपोर्ट्स बताती है कि वॉर अगर एकदम ही इंटेंसिफाई हो गया, क्रूड 110, 120, 130, 40, 50 अगर चला गया तो फिर भाई सिचुएशन इतनी ख़राब हो सकती है, रुपी भी हमारा 100 क्रॉस कर सकता है। एंड फिर
एकदम वर्स्ट सिनेरियो रेट हाइक के भी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकते हैं। एकदम वर्स्ट सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, एंड इसको हम नकार भी नहीं सकते जिस प्रकार की सिचुएशंस बने हुए हैं। सो बस यही प्रे करना है भाई कि जो मिडल ईस्ट में जो चीज़ें चल रही है वो जल्द से जल्द यहाँ पे रुके, और तो हम कुछ कर ही नहीं सकते प्रे करने के अलावा। बट देखा गया तो यह सिचुएशन काफ़ी खराब ही नज़र यहाँ पे आ रही, कोई अच्छी खबर नज़र ही नहीं आती। अभी बस अच्छी खबर यही रहेगी कि दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टॉप किया है, बस ये एक अच्छी खबर रहेगी। फिर उसके बाद वो डील होती नहीं होती, वो सेकेंड पार्ट है। सो हम यहाँ पे कह सकते भाई बियर वालों के लिए अगेन मार्केट में एक अच्छी खबर आ गई भाई बियर वालों के लिए। तो इस चीज़ के चलते वो मार्केट को अगेन यहाँ पे 23 का लेवल भी भविष्य में, मतलब अगर ऐसी चीज़ें चलती रही तो भाई ये खतरे में ही रहेगा, एंड फिर मार्केट 22 पॉइंट समथिंग समथिंग में भी हमें आते हुए देखने को मिल सकता है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।